तो नमस्ते जी। अगर आप कक्षा 10वीं में है और वो साइंस का अगर आपको तैयारी करना है तो इस 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को क्या करिए और रट जाइए। 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के क्या करिए, रट जाइए और याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में आने वाला सवाल है, सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में आएगा। तो आप लोग पूरी वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए हम करते हैं टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट। 10 से आप खाली 15 मिनट हमें दे दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ वीडियो समाप्त हो जाएगा। 10 से 15 मिनट आप क्या कर लेते हैं, रील देख लेते हैं, घूम लेते हैं। इससे अच्छा है इस वीडियो को देखकर सारा का सारा ऑब्जेक्टिव को क्या करिए और रट जाइए। क्या करना है, रट जाना है, क्योंकि अब याद करने का बेरा खत्म हुआ, अब रटना शुरू करना है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आखिर क्यों कर लीजिए, क्योंकि आगे अभी थोड़ा सा समय कम है, इसीलिए 30 ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ। थोड़ा समय ज़्यादा मिलेगा तो 40 होगा, 50 होगा, माने अब ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ जाएगी और मैं सब विषय का ऑब्जेक्टिव इस पर कराता हूँ। तो आपको यदि ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला बार से कभी समय मिलेगा तो सब्जेक्टिव का भी करा दूंगा। तो ठीक है, तो चलिए हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। एक एक क्वेश्चन समझिए, 1 नंबर आपको दे जाएगा, क्योंकि सीधे बिहार मैट्रिक परीक्षा में पूछेगा। और क्या करिएगा, अपने दोस्तों के पास अवश्य वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। 9 सब्सक्राइब कम है, 750 पूर्णे में, तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। तो आइए हम बढ़ते हैं पहल का क्वेश्चन की ओर। का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, जिससे लाइन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, जनित्र, जनित्र माने जनरेटर कहते हैं। ब्याह शादी में देखे होंगे, वो क्या करती है, लाइन उत्पन्न करती है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल 2026 के पेपर में आएगा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका अर्थ जल से होता है, जल से किसका अर्थ होता है। तो 3 के राइट आंसर याद रखिएगा, हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल और VBI 2026 के पेपर में सवाल आने वाला है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, बताना है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये हो सकता है तो 2 नंबर में लिखने के आ जाए। और एक बात, वीडियो जब समाप्त होगा तो आपको कमेंट करना है आपका 30 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो अब बताइए 5 नंबर के पहले उत्तर दीजिए, क्या हो जाएगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो याद रखिएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। 6 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट और VBI सवाल है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में याद रखिएगा, मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ताप बढ़ाने से चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, इम्पोर्टेंट सवाल है, 2026 के पेपर में आएगा। तो ताप किसी चीज को बढ़ाइएगा तो प्रतिरोधकता उसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो आपका फिजिक्स में कैसा रहा मार्क्स, साथ में आपका फिजिक्स में कितना आया, ये भी कमेंट करिएगा। और बताइएगा, रसायन शास्त्र अब करने वाले हैं शुरू, मैं मिलाकर बताइएगा आपका कितना सही हुआ, क्योंकि 1 से 1 क्वेश्चन VBI सवाल है, सीधे परीक्षा में हिट करेगा। अगला सवाल 1 नंबर फिर आ गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है क्वेश्चन, साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है रसायन शास्त्र में, तो याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी की है। किसका है, ऊष्माक्षेपी की है। तो इधर का हो गया, इधर में 8 ऑब्जेक्टिव करा दिया। अब आपको बारी है, इधर सोच लीजिए 8 में कितना सही हुआ
और जब पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप बताइएगा 30 में कितना सही हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, मतलब 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 9 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन कौन प्रक्रिया है? तो आप लोग याद रखिएगा, उपचयन एक प्रकार की इनमें से सभी हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल VVI 2026 के पेपर में आएगा ही। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तब विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से मुक्त होता है? तो याद रखिएगा कैथोड पर। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु याद रखिएगा Na है। हेलो हाइड्रोजनों को श्रेणी क्रम के सदस्य में क्रियाशीलता समूह होता है। तो इनका आप लोग इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, सी हो जाएगा। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 6वां सवाल है, एल्काइन को श्रेणी के सदस्यों का समन्वय सूत्र होता है। 6 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा CnH2O H2n-2। अगला सवाल देखिए, एक पिकोमीटर बराबर होता है। तो 7 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा C 10 के पावर 5 मीटर। अब देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन नर युग्म है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इनमें से याद रखिएगा नर युग्म शुक्राणु है। जलबेरियन है। तो जलबेरियन का है एक प्रकार की, आप कहिएगा हार्मोन है। पादक में फ्लोएम उत्तरदायित्व है। पादक में फ्लोएम उत्तरदायित्व कौन है? भोजन का वाहन। लेकिन 4 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट 2026 के पेपर में पूछेगा, पीत पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण है? इस क्वेश्चन को रट जाइएगा, तो याद रखिएगा एल्जेब्रिक अम्ल के कारण है। अगला भी सवाल VVI सवाल है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। 2 तांत्रिक कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर एक्सा कहते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा क्या होता है? तो याद रखिएगा इनका प्लूटोनियम होता है। क्या होता है? प्लूटोनियम होता है। तो यहाँ पर आकर बायोलॉजी का भी सवाल खत्म हो गया, मतलब 20 ऑब्जेक्टिव का हुआ समाप्त हो गया, और 10 ऑब्जेक्टिव है। तब दोनों मिलाकर आपको कमेंट में बताना है कितना सही होगा। इस क्वेश्चन को क्या करिएगा? रट मारिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, VVI 2026 के पेपर में आएगा। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को क्या करिए? रट मारिएगा। तो उत्तल लेंस क्या कहलाता है? अभिसारी लेंस। रुक जाइए, सॉरी, इनमें से कौन सा लेंस अभिसारी है? तो अवतल लेंस का है, एक प्रकार की अभिसारी लेंस है। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस है? तो अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो 3 के राइट आंसर याद रखिएगा परितरिका करता है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, बाबू इस क्वेश्चन को रट मारिए चाहे कुछ मारिए, इसे अवश्य याद रखिएगा, 2026 के पेपर में आएगा। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकस लेंस का शोधक किया जाता है? तो इसको आप याद रखिएगा, उसमें होता है जार दृष्टि, जो ना निकट के लौकता है ना दूर के लौकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा बिंब का प्रतिबिंब प्रदर्शित प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने का प्रयोग होगा। तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा B और C दोनों होगा, दर्पण का प्रदर्शिका के बीच और दर्पण के बिंदु के बीच। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल और जहुआने वाला है।
शब्दकोशी को छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे? तो आप याद रखिएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा बी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी को। लेकिन बी नहीं होगा, आपको सी याद रखिएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को। अगला सवाल लगा लीजिए, वीवीआई सवाल है, निम्नलिखित में कौन से विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? तो याद रखिएगा वोल्ट का है, इनका एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लघुपठन शॉर्ट के समय परिपथ की विद्युत धारिता का मान होता है, तो इनका मान याद रखिएगा होता है बढ़ जाता है। अधिक का होता है, बढ़ जाता है। पश्चिमी की ओर कोई धनावेशित कण अल्प कण है, चुंबकीय क्षेत्र का उत्तर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की पूर्व होगी। अंतिम और लास्ट सवाल मोस्ट वीवीआई सवाल है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र आघूर्ण में गति कर रही है, तो कुंडली को विद्युत धारा से दिशा में किस परिभ्रमण के पश्चिमी ओर रखना चाहिए? तो इनको आप याद रखिएगा, हो जाएगा आधा का कर देना चाहिए, आधा कर देना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर आकर हम लोग का क्या हुआ, 20 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। तो अब आपका बारी है, आपको कमेंट में बताना है 30 में आपका कितना नंबर आया। समझिए 30 में 30 सही हो जा रहा है तो जश्न मनाइए, खुशी मनाइए। हाँ, मेरा अब बिहार मैट्रिक परीक्षा में सवाल बनेगा। और नहीं सही हो रहा है तो अभी जाकर याद करिए, मेहनत करिए आज से ही। तो आपको मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।